क्या आप एसीसी कर रहे हैं एंड आपको कंफ्यूजन है कि ईपीएसएम हम लोग पहले कर ले ड्यूरिंग द स्टडी फेज और बाद में करें? और क्या आपको लगता है ये ईपीएसएम एक फॉर्मेलिटी है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है? सो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर मैं कहूँ ईपीएसएम आपके पास रेट को इम्प्रूव कर सकता है एंड इट विल प्रोवाइड यू द ईज इन द जॉब मार्केट, देन आज की वीडियो भी आपके लिए है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे ईपीएसएम क्या है, इसके फायदे क्या है एंड इससे करने से क्या हो सकता है जॉब मार्केट के रिलेटेड। एंड इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेशनल लेवल से पहले करना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल के पेपर से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। ईपीएसएम यानी कि इथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल, ये आपको एफिलिएट बनने के लिए ही नहीं बट एक रियल वर्ल्ड में एथिकल और प्रोफेशनल वे में डिसीजन कैसे लेते हैं उसमें भी आपको ये यूजफुल होगा। ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जो आपके टेक्निकल नॉलेज को इन द प्रोफेशनल स्किल के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो बताएगा। ईपीएसएम के अंदर आपको सर्टेन मॉड्यूल होते हैं। पहले बात करते हैं कि ईपीएसएम के लिए इनरोल कैसे करेंगे। सो ईपीएसएम को इनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा एंड वंस द पेमेंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, आपका वो अलॉन्ग विद दैट ईपीएसएम मॉड्यूल भी आपके बास्केट में ऐड हो जाएगा। सो उसमें सर्टेन मॉड्यूल होते हैं एंड दैट विल फोकस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉर्पोरेट लाइफ, लाइक योर लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड जैसे रिपोर्ट वगैरह कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज पे फोकस करती है। साथ साथ उसमें सर्टेन क्वेश्चन वगैरह होंगे, एक रियल लाइफ केस स्टडी भी हो सकता है एंड द क्वेश्चन विल आस्क यू कि आप फाइनेंस मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हो एंड उस सिचुएशन में डिसीजन कैसे लेना है। ऑप्शन भी होगा एंड ब्लैंक स्पेस वाले भी क्वेश्चन होंगे। अब ये ईपीएसएम जो होता है इसमें आपका रियल लाइफ स्टडी केसेस भी होते हैं जैसे मैंने बोला, एंड ये केसेस के थ्रू आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया ये मॉड्यूल है। अब तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ईपीएसएम क्या है। सो बेसिकली एक मॉड्यूल है जो आपको लाइक प्रोफेशनल वे में कैसे कम्युनिकेट करना है, लीडरशिप इसका स्किल्स, आपका ये जो भी प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं वो सबको कंसिडर करते हुए एंड इथिकल वे में डिसीजन कैसे लेना है, बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज आ सकते हैं, वहाँ पे इथिकल इशू भी आ सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो इस मॉडल के थ्रू यू विल हैव ए आइडिया कि हम लोग को बीइंग ए प्रोफेशन मेंटेन करते वक्त इथिकली डिसीजन कैसे लेना है एंड इन प्रोफेशनल वे, राइट। अब वी विल डिस्कस हाउ मच टाइम लिमिट इज देयर टू कंप्लीट द ईपीएसएम। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। वंस आप इस ईपीएसएम मॉडल के साथ इनरोल कर लेते हैं देन आप इस मॉडल को अपने पेस के अकॉर्डिंग खत्म कर सकते हैं। देयर इज नो टाइम लिमिट कि आप इसको इतना दिन में खत्म करना है। यू कैन कंप्लीट इट बेस्ड ऑन योर ओन पेस। अब ईपीएसएम करने का क्या क्या फायदा है, आई हैव लिस्टेड द फ्यू पॉइंट्स एज वेल। जैसे कि मैंने बताया हायर पास रेट, एक क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में इट ऑलवेज गोइंग अराउंड कि ईपीएसएम को हम लोग प्रोफेशनल पेपर देने से पहले कर ली और वी कैन डू आफ्टर। करने के लिए आप दोनों कर सकते हैं, नो इश्यू, बट इफ यू वांट माय सजेशन, आपको प्रोफेशनल पेपर देने से पहले ही ईपीएसएम मॉड्यूल देना सही रहेगा। व्हाई? बिकॉज मैंने ये चीज खुद फेस किया है। मैंने भी ईपीएसएम आफ्टर कंप्लीटिंग माय प्रोफेशनल मॉड्यूल दिया था, बट जब मैंने ईपीएसएम दिया आई रियली हैव रिग्रेट दैट आई शुड हैव डन दिस बिफोर। जैसे कि आपको पता है प्रोफेशनल पेपर में सर्टेन मार्क इज एलोकेटेड टू द प्रोफेशन वन अलॉन्ग विद द टेक्निकल, अराउंड 20 मार्क्स आपका प्रोफेशनल मार्क्स को एलोकेट किया जाता है। ईपीएसएम मॉडल में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोफेशनल मार्क्स किस किस चीज पोर्शन को, कौन कौन से स्किल्स को एलोकेट किया है वो ईपीएसएम मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है। सो इफ यू विल डू दिस बिफोर गिविंग योर प्रोफेशनल पेपर, सो आपको एक रफली आइडिया हो जाता है कौन कौन सा स्किल्स वी नीड बिफोर अटेम्प्टिंग दोज पेपर। जैसे कि मैंने कहा ईपीएसएम का बहुत सारे बेनिफिट है, राइट।
इसमें से पहला बेनिफिट है हायर पासिंग रेट। और पासिंग रेट इन द सेंस आपका प्रोफेशनल लेवल पेपर में, जैसे मैंने पहले कहा, आपका प्रोफेशनल लेवल पेपर में सर्टेन मार्क्स, प्रोफेशनल मार्क्स को एलोकेट किया गया रहता है एंड उसमें सर्टेन स्किल टेस्ट करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, योर लाइक आपका क्या बोलते हैं इसका, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो एंड स्केप्टिज्म कैसे लगा रहे हो, मतलब फ्यू स्किल्स है दे यूज टू टेस्ट एंड उनके लिए मार्क्स एलोकेट किया गया है। ईपीएसएम में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, किस सब्जेक्ट में कौन से स्किल टेस्ट होंगे एंड कैसे वी नीड टू इम्प्रूव दो स्किल्स, वो सारे ईपीएसएम में कवर किया गया है। सो एसीसी का कहना है, सो दो जो स्टूडेंट वो जो ईपीएसएम पहले करके आते हैं प्रोफेशनल लेवल पेपर से पहले, सो उनका प्रोफेशनल एग्जाम में पास रेट इम्प्रूव होता ही होता है, ठीक है। एंड सेकेंड अगर बात करूँ इसकी बेनिफिट की, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ईपीएसएम मॉडल में आपको हर एक चीज़ से गाइड किया हुआ है, इथिकल कैसे डिसीजन लेना है, लीडरशिप स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कोई कोई होता है ना स्टूडेंट लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उनको मेल के बारे में नहीं पता होता, मेल कैसे लिखना होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल वे में लैंग्वेज वगैरह यूज कर रहे होते हैं। सो ईपीएसएम मॉडल में आपका पूरा ओवरऑल हर एक चीज कैप्चर करता है। सो ईपीएसएम सिर्फ एक मॉडल ही नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपकी लीडरशिप, कम्युनिकेशन और इथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है एंड एम्प्लॉयर इसकी काफी वैल्यू देते हैं। अब तो ईपीएसएम के बारे में भी मैंने बता दिया एंड इसमें लाइक इसका बेनिफिट्स भी कवर कर लिया। प्रोफेशनल लेवल पेपर से पहले करना चाहिए, बाद में वो भी मैंने सजेस्ट कर दिया। नाउ इट टाइम कि अगर मैं कर लूँ ईपीएसएम, मेरा सर्टिफिकेट कितना दिन में आएगा। कंप्लीट होने के बाद आई थिंक एथिक्स मॉडल वहाँ पे आपका कंप्लीशन दिखा देता है, बट पोर्टल में अपलोड होने में इट मे टेक्स अ टाइम एंड इट माइट बी 1 to 2 days। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा बिकॉज आई हैव कवर एवरीथिंग अबाउट द ईपीएसएम। सो माय सजेशन फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग फॉर द प्रोफेशनल लेवल पेपर, डू योर ईपीएसएम बिफोर यू आर गोइंग टू गिव योर पेपर। ऐसा नहीं है क्लियर तो हो जाएगा पेपर, बट जब आप बाद में करोगे ना तो आपको रिग्रेट होगा कि आई शुड हैव डन दिस बिफोर, बिकॉज मुझे भी वो चीज़ फील हुआ था। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस video is useful for you. Please share this video among your friends and don't forget to hit the subscribe button and like button of my channel.